हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं साक्षात्कार के उद्देश्यों के बारे में। तो जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था कि साक्षात्कार जो है वो किसी उद्देश्य पर आधारित बातचीत होती है, यानी कि जिस बातचीत में कोई उद्देश्य नहीं होता उसे हम साक्षात्कार में नहीं रख सकते, बल्कि साक्षात्कार एक ऐसी गंभीर बातचीत होती है जिसमें कि जो उसमें एक इंटरव्यूअर और एक सूचनादाता होता है, जिनके बीच किसी उद्देश्य को लेकर बातचीत होती है और उस बातचीत के ज़रिए जो निष्कर्ष निकल कर सामने आते हैं उनको लिख लिया जाता है। तो साक्षात्कार के जो उद्देश्य हैं कि साक्षात्कार किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, उनमें पहले नंबर पे आता है प्रत्यक्ष सूचनाओं की प्राप्ति। प्रत्यक्ष से जो सूचनाएं होती हैं उनकी प्राप्ति, यानी कि जो साक्षात्कार होता है, यानी जो इंटरव्यू होता है, क्योंकि उसमें आमने सामने की बातचीत होती है, उसमें किसी तरह से ऐसे नहीं होता कि कोई लिखित सूचनाएं या किसी के ज़रिए कोई सूचना मिलती हो, बल्कि आमने सामने की बातचीत होती है, जिससे कि जो सूचनाएं निकलकर सामने आती हैं वो रियल होती हैं, वो फैक्ट रियल होते हैं और मेथड के मुकाबले। तो एक तरह से जो साक्षात्कार है उसे सोशल रिसर्च के सबसे अच्छे मेथड के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिससे कि ज़्यादा रियल फैक्ट इकट्ठे होने के चांस हैं। सेकंड नंबर पे आता है उपकल्पनाओं का निर्माण। जब कोई व्यक्ति किसी का इंटरव्यू लेता है, यानी जो इंटरव्यूअर होता है, जब वो किसी का इंटरव्यू लेता है तो उसे अलग किसी घटना के बारे में अलग अलग तरह के अलग अलग तरह से विचार रखने वाले लोगों के बारे में पता चलता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसे ये मौका मिलता है कि वो उन लोगों को भी जान सके जो कि उस घटना के बारे में या उस टॉपिक के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं, अलग अलग विचार रखते हैं। तो इससे जो अलग अलग नज़रिए निकल कर सामने आते हैं, उनके ज़रिए एक व्यक्ति का जो माइंड है वो ब्रॉड होता है, उसका सोचने समझने का जो तरीका होता है वो ब्रॉड होता है और उससे वो नई नई उपकल्पनाओं को बनाने के लिए तैयार हो जाता है, या उसे हेल्प मिलती है कि वो और अच्छी उपकल्पनाएं तैयार कर सके। थर्ड नंबर पे आता है हाव भाव का अवलोकन। और जो मेथड होती है रिसर्च की, चूँकि उसमें क्या होता है कि वो प्रश्नावली में डाक के ज़रिए वो होती है, सूचनाएं इकट्ठा होती हैं। अवलोकन में लोगों को ऑब्ज़र्व किया तो जाता है, लेकिन दूर से किया जाता है, कई बार पास से भी किया जाता है। लेकिन जो साक्षात्कार जो मेथड है वो एक तरह से ऐसा मेथड है जिसमें कि आप आमने सामने बैठे हुए होते हैं, जो इंटरव्यूअर और सूचनादाता, और देर तक बैठकर किसी चीज़ पर गंभीर बातचीत करते हैं। तो उससे जो हाव भाव निकल कर सामने आते हैं कि किसी बात को बताते टाइम कोई व्यक्ति किस तरह के हाव भाव देता है, किस तरह से वो बताना चाहता है या नहीं चाहता है, तो उसके हाव भाव का अवलोकन सिर्फ साक्षात्कार में ही हो सकता है। तो इसके ज़रिए भी जो इंटरव्यूअर होता है उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फोर्थ नंबर पे आता है आंतरिक और व्यक्तिगत सूचनाओं का संकलन। एक इंटरव्यूअर जो होता है, इंटरव्यू के ज़रिए जो सूचनादाता होता है उसके बाहरी के साथ साथ उसकी अंदर की दुनिया में भी प्रवेश कर जाता है। यानी कि वो उसे बाहरी तौर पर तो ऑब्ज़र्व कर ही रहा होता है, बल्कि वो जो उसकी अंदर की दुनिया है, उसका जो दृष्टिकोण है किसी भी चीज़ के बारे में, उसके जो विचार हैं, उसका जो एटीट्यूड है, वो उसकी अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो सिर्फ तभी पता चलती है जबकि किसी के साथ बैठकर बातचीत की जाती है, और बातचीत करते हुए ही उसकी वो इनर जो क्वालिटीज़ हैं वो निकल कर सामने आती हैं। और इन इनर क्वालिटीज़ को सिर्फ एक ऑब्ज़र्वर ही, एक इंटरव्यूअर ही देख पाता है, क्योंकि वो बातचीत करते हुए उसे करीब से देख रहा होता है कि वो किसी बात पर किस तरीके के विचार रखता है, वो कैसा महसूस करता है और वो किसी चीज़ को किस तरीके से देखता है। तो बाहरी के साथ साथ अंदरूनी तौर पर देखने का अवसर भी सिर्फ एक इंटरव्यूअर को ही मिलता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि वो उसकी जो आंतरिक जो क्वालिटीज़ हैं, आंतरिक जो सूचनाएं हैं, उनको भी लिख लेता है। फिफ्थ नंबर पे आता है अवलोकन का अवसर।
जो इंटरव्यू है वो एक तरह से साक्षात्कारकर्ता को एक अवसर देता है चीज़ों को पास से ऑब्जर्व करने का। वो सिर्फ एक व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं ले रहा होता, बल्कि उसके हाव भाव से लेकर उसके पूरे व्यक्तित्व से लेकर आसपास का जो माहौल है उस सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो ये एक ऐसा अवसर है, ये एक ऐसा मेथड है जो कि व्यक्ति को एक ऐसा अवसर देता है कि वे किसी व्यक्ति को करीब से ऑब्जर्व कर रहा है और उसे उसके पूरी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करने के साथ वो उन चीज़ों को भी जान पा रहा है जिसको कि कोई व्यक्ति लिखना नहीं चाहता, या और किसी मेथड से उसे इंटरव्यूअर को वो चीज़ पता नहीं चल सकती। 6 नंबर पे आता है भिन्न भिन्न व्यक्तियों के दृष्टिकोण को जानना। साक्षात्कार का जो उद्देश्य है वो उसका मकसद ये है कि जिससे कि जो लोग हैं उनके दृष्टिकोण को, यानी उनके सोचने के तरीके को जाना जाए कि वो किसी घटना के बारे में या किसी प्रॉब्लम के बारे में किस तरीके से सोचते हैं। तो ये जब हम किसी चीज़ का इंटरव्यू करते हैं या हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सोचने समझने का अवसर मिलता है। इससे न केवल सिर्फ एक ऑब्जर्वर की प्रॉब्लम भी दूर होती है, बल्कि वो जिस प्रॉब्लम को लेकर उसका सॉल्यूशन निकालना चाह रहा है उससे रिलेटेड भी उसे बहुत सारे फैक्ट ऐसे मिलते हैं जिनके बारे में वो अनजान था। तो ये सारी चीज़ें तब निकल कर सामने आती है जबकि वो एक अपने अध्ययन को बेहतर तरीके से करता है। वो जिनका इंटरव्यू ले रहा है उसे उसने चूज़ किया हो, अच्छे से देखभाल कर लिया हो। तो ये सब तरीके जो हैं, इससे क्या होता है कि वो बहुत सारे लोगों के जो दृष्टिकोण है उनको भी जान लेता है और उससे उसके खुद के जो उसका अध्ययन है उसमें उसे हेल्प मिलती है और उसका जो है अध्ययन बेहतर होता है। तो इन सब चीज़ों का उद्देश्य यही है साक्षात्कार का, जिससे कि जो रियल फैक्ट हैं वो निकल कर सामने आ सके, जो कि और मेथड जो रिसर्च के हैं उनके ज़रिए निकल कर नहीं आ पाते। तो साक्षात्कार मेथड जो है वो रिसर्च के क्षेत्र में सबसे बेस्ट मेथड है, जिसे कि आप सिर्फ रिसर्च के क्षेत्र में नहीं, आप जीवन के और जितने भी फील्ड हैं आप उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे साक्षात्कार के उद्देश्य। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।